तो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और ये बड़ी खबरें होंगी चुनाव से जुड़ी हुई। तो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं ने किया जमकर स्वागत, आकांक्षा रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। जयपुर में जेपी नड्डा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। बिरला ऑडिटोरियम में सुझाव आपका संकल्प हमारा को लॉन्च किया। आगामी चुनाव को लेकर दौरा अहम। पीएम मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 12 अक्टूबर को जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम धामी ने दौरे की जानकारी दी। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने दी जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बनाया गया प्रभारी, और भी कई नेता संभालेंगे जिम्मेदारी। कल पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार कार्य का करेंगे शिलान्यास। 307 करोड़ में बनेगी नई टर्मिनल बिल्डिंग। जोधपुर में कल पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में करेंगे जनसभा। महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद पहली बार जाएंगे जोधपुर। कल राजस्थान दौरे के बाद जबलपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 10 साल में मध्य प्रदेश का 35वां टूर, जनसभा को करेंगे संबोधित। कल जबलपुर में पीएम मोदी देंगे जनता को सौगात। 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जनता को देंगे चुनावी मंत्र। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, बोले ईडी और सीबीआई के बल पर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बीजेपी शासित राज्यों में छापेमारी क्यों नहीं होती। शिवसेना नेता आनंद दुबे का केंद्र पर तंज, कहा बीजेपी का पतन सुनिश्चित। बीजेपी सरकार अहंकार में डूबी है। 9 महीने के अंदर जेपी नड्डा का बिहार का दूसरा दौरा। कल कैलाशपति मिश्र की जयंती से सवर्णों को देंगे मैसेज। जातियों की गोलबंदी पर होगा फोकस। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची का इंतजार। 39 सीटों पर कुछ नामों पर सहमति बनने के प्रबल आसार। कल जारी हो सकती है पहली सूची। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता ललन सिंह का दावा, का सरकार जनता को भ्रमित कर रही। 2024 में देश बीजेपी मुक्त होगा। राजस्थान में गहलोत के प्रचार प्रसार से नाराज कई कांग्रेस नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे से लगाई गुहार। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम का तेलंगाना दौरा। अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतापगढ़ में सपा का प्रशिक्षण शिविर। सपा मुखिया अखिलेश यादव करेंगे शिरकत। बूथ अध्यक्षों से करेंगे संवाद। शिविर को करेंगे संबोधित। बीजेपी की कांग्रेस का जाट कार्ड तोड़ने की रणनीति। ब्रजेंद्र ओला और हेमाराम चौधरी को बीजेपी में लाने की चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा। रायगढ़ में करेंगे भरोसे का सम्मेलन। बिलासपुर संभाग को साधने की करेंगे कोशिश। खड़गे का चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में 5वां दौरा। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। जनता को देंगे 9 करोड़ 8 लाख से ज्यादा की सौगात। सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री पहुंचे जयपुर। कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 25 लोकसभा पर्यवेक्षकों से लेंगे फीडबैक। विधानसभा चुनाव के लिए बैठकों में शामिल होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मधुसूदन मिस्त्री का दावा, बोले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के अंबाला में नहीं होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के साथ ही कराया जाएगा इलेक्शन। बीजेपी सांसद के निधन से खाली हुई थी सीट। तेलंगाना में मोदी की चुनावी सभा का एक गुजराती, बेटे पटेल ने आपको दिलाई आजादी। अब दूसरा गुजराती बेटा विकास के लिए आया है। तेलंगाना में पीएम मोदी के निशाने पर केसीआर का, हमारे साथ आना चाहते थे केसीआर, मैंने गठबंधन में शामिल होने से रोका। बीआरएस का जवाब, हम क्यों आए, कई पार्टियों ने छोड़ा आपका साथ। एमपी में टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस में बड़ी खींचतान। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भिड़े दिग्गज नेता। बैठक में क्षेत्रवार टिकट बंटवारे की मांग उठाई। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। सर्वे के बाद 30 वर्तमान विधायकों के काटे जा सकते हैं टिकट। एमपी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लड़ सकते हैं चुनाव। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 100 से ज्यादा सीटों पर नाम तय। केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों पर फाइनल करेगी फैसला। एमपी में चुनावी हलचल तेज। इसी बीच सीएम शिवराज ने संबोधन में जनता से पूछा सवाल का, चुनाव लड़ूं या नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर सकते हैं मैदान में। उज्जैन से मिल सकता है टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। आरजेडी सांसद मनोज झा का पीएम मोदी पर हमला, बोले 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही पीएम मोदी की टीम, इसलिए छापेमारी का सिलसिला चलेगा 2024 तक। राजस्थान में धर्मगुरुओं को टिकट देगी कांग्रेस। 15 अक्टूबर तक जारी हो सकती है पहली सूची। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार सरकार के पद पर ओडिशा सरकार। ओबीसी पर ओडिशा जल्द जारी कर सकता है सर्वे रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में साबित होगा अहम फैक्टर। मध्य प्रदेश में लग रहा नेताओं का जमावड़ा। कल प्रियंका गांधी जाएंगी मध्य प्रदेश। धार में करेंगी चुनावी सभा। आदिवासी वोट साधने की होगी कोशिश। बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर को तैयार आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी दूसरी सूची। लिस्ट में 12 दावेदारों के नाम। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना का, बीजेपी डरी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर मारे जा रहे छापे। बिहार के 20 आईएएस 5 राज्यों में करवाएंगे चुनाव। सभी को चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया। 6 अक्टूबर को होगी बैठक।
9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तैयारी में जुटी हैं पार्टियां। बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, लाडली बहन योजना में किया शिरकत, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का केंद्र सरकार पर तंज, रेड को बताया बीजेपी की साजिश, बोली आगे चुनाव है इसलिए रेड हो रही है। राहुल गांधी ने जिस विधानसभा में की रैली अब वही बगावत, कांग्रेस नेता चतुर्भुज तोमर पार्टी के खिलाफ काला पीपल से लड़ेंगे चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव आयोग ने एमपी में वोटर्स की फाइनल सूची की जारी, राज्य में 64,523 मतदान केंद्र, प्रदेश में वोटर की संख्या 5 करोड़ के पार। लोकसभा चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस का दावा, बोले एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में 48 में 40 से ज्यादा सीटें जीतेगा।